बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको चिकन के पकोड़े बनाने का तरीका बता रही हूँ और इनके साथ सब्ज़ चटनी भी बनाएंगे। आप इसको रमज़ान में अफ्तारी में बना लें। ये बहुत मज़े के पकोड़े बने हैं, आप इसको ज़रूर बनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इज्ज़ा नोट कर लें, इनको बना लेते हैं। बोनलेस चिकन 500 ग्राम, इनको इतने बड़े पीस में काटा है। आप अपनी मर्ज़ी से इनको छोटा बड़ा काट सकते हैं। एक पकोड़े में एक चिकन का पीस इस्तेमाल होगा। ये चिकन इस बर्तन में डाल लेते हैं। दो चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ धनिया साबुत, 1 चमची हल्दी, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मोटी सुरख मिर्च कुटी हुई, 1 चम्मच लेमन जूस, एक चम्मच मोटा कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा साबुत, आधी चमची अजवाइन, 1 चमची गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच खुश्क मेथी, 1 चम्मच लहसुन अदरक पिसा हुआ, 2 चम्मच दही, 1 चम्मच हरी मिर्चें कटी हुई। इनको मिक्स करें। आप अपनी नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सारे मसालों को चिकन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा मिक्स करना है। एक बड़े साइज़ का कटा हुआ लंबा प्याज, हरा धनिया कटा हुआ, 2 आलू, इनको कद्दूकश कर लेते हैं। आलूओं को मोटी वाली साइड से कद्दूकश करना है। इनको एक दफ़ा धो लेना है। आप चाहें तो इन आलूओं को हाथ से बारीक काट सकते हैं। ये आलू डाल लेते हैं। सब्ज़ प्याज कटा हुआ डाल लेते हैं। इनको मिक्स करना है। इनको बहुत ज़्यादा अच्छा मिक्स करना है चिकन के साथ, ये सारी वेजिटेबल लग जाएं। आपको पसंद है आप पुदीना भी डाल सकते हैं। 1 मिनट इनको मिक्स कर लिया। 1 प्याला बेसन, चावल का आटा 2 चम्मच। आपके पास चावल का आटा नहीं है, आप 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल लें। इनको मिक्स करें। पहले इनको मिक्स करेंगे, फिर देखेंगे इसमें कितना पानी डालना है। बहुत कम पानी डालना है। इनको मिक्स करें। इस बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, इनको सख्त रखना है। सब्जियों से पानी निकल आएगा, ये बैटर पतला हो जाएगा। इनको ये सब चीज़ें लगा के 1 घंटा रख लेते हैं। आप चाहें तो पूरी रात भी इसको रख के बना सकते हैं। चटनी भी बना लेते हैं। पुदीना, हरी मिर्च, ज़ीरा 1 चमची, नमक 1 चमची, दही 1 चम्मच, लेमन जूस, बर्फ़, दही डाल लेते हैं। ये पिसी हुई चटनी भी डाल लेते हैं। 2 चम्मच मेयोनीज़, इनको मिक्स करें। चटनी को पीसते वक्त बर्फ़ का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसका सब्ज़ रंग है। आपकी चटनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, आप इसके बीच में थोड़ा सा दूध डाल लें। ये तैयार हो गई है चटनी।
इसको रखे हुए 1 घंटा हो गया। इनको दोबारा मिक्स करें। अब इसमें 1 चम्मच तेल डाल लेते हैं। तेल डालने की वजह से पकोड़े बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। तेल इसमें हल्का सा गरम डालना है। तेल को तेज़ आंच पे गरम करने के बाद आंच इनकी दरमियानी कर लेनी है। इसमें चिकन का 1 पीस लेना है, साथ ये सारी सब्जियां लेनी है। इस चिकन के पकोड़े को फ्राई कर लेते हैं। जब पकोड़ा थोड़ा सा पक जाए फिर इनकी तरफ चेंज करेंगे। चिकन के पकोड़ों को दरमियानी आंच तक पकाना है, चिकन अंदर तक पक जाए। चिकन के पकोड़ों को बहुत ज़्यादा भी पकाएंगे, चिकन के पकोड़े सख्त हो जाएंगे। इनको निकाल लेते हैं। 8 मिनट में ये पकोड़े फ्राई हो गए हैं। आप चिकन के पकोड़ों को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं, इनको आधा फ्राई करके निकाल लें और ठंडा करके इनको दोबारा फ्राई करें। जब सारे पकोड़े फ्राई हो जाएं तब आंच बंद करें। अगर पहले ही आंच बंद कर लेंगे पकोड़ों में तेल चला जाएगा। चिकन के पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी खस्ता तैयार हुए हैं। चिकन पकोड़े की ये रेसिपी बहुत मज़े की है, आप इसको ज़रूर बनाएं। इनके साथ ये जो सब्ज़ चटनी बनाई है ये बहुत मज़े की है, आप इसको ज़रूर बनाएं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। चिकन के पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। आप अपनी तमाम अज्जा अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर लें। आपको मेरा तरीका पसंद आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।